कल हमने पंचश्लोकी ग्रंथ संपन्न किया और आज से हम शिक्षा श्लोकी प्रारंभ करेंगे। इसके ऊपर भी श्री श्याम काका जी ने टीका लिखी है और ऐतिहासिक रूप से हम ये बात जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी के द्वारा विरचित ये अंतिम ग्रंथ है। श्री महाप्रभु जी ने जब संन्यास ग्रहण किया और श्री गोसाई जी गोपीनाथ जी आपके सन्मुख पधारे, तब उन्होंने आपसे अंतिम उपदेश पूछा कि अब उनके लिए क्या आज्ञा है, और तब श्री महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ की रचना की। इसलिए ये महाप्रभु जी के अंतिम वचन हैं जो हमें इस ग्रंथ के रूप में प्राप्त होते हैं और भगवान की आज्ञा है, महाप्रभु की आज्ञा है जो उन्होंने गोसाई जी गोपीनाथ जी और फिर आगे हम जैसे सभी जीवों को प्रदान की। आज हम इसे यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इसकी भी टीका जो है वो लंबी है और बहुत डिटेल्ड है, इसलिए और श्याम काका जी की है तो थोड़ा धीरे धीरे हम इस विषय को करते जाएंगे। करो नैसर्गी। हाँ करो। धन्यवाद। प्रणाम राजा। एक कर मिनट। शिक्षा श्लोकी। जयति श्री वल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वर प्रभु श्रीमान पुरुषोत्तमस्य तैस्य निर्दिष्टा पुष्टि पद्धति जयति। श्री महाप्रभु द्वारा विरचित इन शिक्षा पद्यन पे श्री द्वारकेश जी की व्याख्या मिलत है। तासो कहूँ कहूँ वा व्याख्या को आशय ग्रहण करते भय मूल श्लोकन को यथामति अनुवाद करूँ व्याख्यान करत हूँ। मतलब श्री महाप्रभु जी द्वारा ये जो शिक्षा श्लोकी जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या श्री द्वारकेश जी के द्वारा भी लिखी हुई है। तासो जहाँ जहाँ भी व्याख्या को आशय हमको ग्रहण करना होगा वहाँ पे जे हमको वो उनका भी अनुवाद और व्याख्यान इनमें ये इस श्लोक में उनका भी व्याख्यान द्वारकेश जी का भी मिलेगा, ऐसा जे आज्ञा करत है। इन शिक्षा पद्यन के प्रागट्य की वार्ता ऐसे कही जात है। अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में वर्णित लोक गोचर देश परित्याग की तीसरी भगवत आज्ञा के पश्चात विक्रम संवत 1987 की जेठवदी 10वीं के दिन अडेल गांव में श्री महाप्रभु को संन्यास ग्रहण करीवे को मन भयो। मतलब अभी श्री जे हमको कैसे ये शिक्षा श्लोकी ग्रंथ प्रागट्य ये इस ग्रंथ का हुआ वो समझा रहा है कि अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में जो मतलब ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा की, तो ऐसी जो तीसरी देश परित्याग की जो महाप्रभु जी को जो तीसरी आज्ञा भगवत आज्ञा हुई थी उसके पश्चात 1587 की जेठवरी 10वीं के दिन अडेल जो गांव था जहाँ पे महाप्रभु जी ने संन्यास करने का मन हुआ था, वहां पे ये ग्रंथ मतलब वहां पे ये ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने कहा है। संन्यास निर्णय ग्रंथ में उपदिष्ट अष्टविध संन्यासन में ते द्वितीय प्रकार को संन्यास जो पालन के काज स्वयं के लिए तो स्वीकार्यो। मतलब जो हमने संन्यास निर्णय ग्रंथ में जो उपदेश जो अष्टविध संन्यास का प्रकार महाप्रभु जी ने जो लिखा है उसमें से जो द्वितीय प्रकार का संन्यास है वो पालन के लिए स्वयं के लिए उन्होंने ये सेकेंड टाइप का संन्यास चूज किया था। ये चतुर्थाश्रम रूप कर्म मार्गीय प्रकार को संन्यास है। मतलब जो कर्म मार्गीय संन्यास है चतुर्थ आश्रम रूप संन्यास उसका वो प्रकार का संन्यास है।
एकादश स्कंद तथा अन्य हूँ सभी शास्त्र वचन सो अविरुद्ध ऐसे शिखा सूत्र के त्याग सो रहित त्रिदंड धारण करने को या संन्यास में प्रकार रहत है। मतलब जो ये संन्यास कैसा है, तो जो एकादश स्कंद में तथा अन्य भी शास्त्र वचन से अविरुद्ध है, ऐसा शिखा सूत्र के त्याग नहीं करना है इस संन्यास में, और त्रिदंड धारण करने का ये संन्यास का प्रकार है। या संन्यास के ग्रहण करिवे की रीति में गृह त्यागार्थ भार्य आज्ञा की हूँ अपेक्षा बताई है। मतलब ये संन्यास ग्रहण करने के लिए जो ये गृह त्याग के लिए भार्य यानी वाइफ की आज्ञा की भी अपेक्षा उसमें बताई गई है। सो तो कई बीरिया मांगवी पेहू श्री महालक्ष्मी जी ने गृह त्याग की आज्ञा दी नहीं। मतलब महाप्रभु जी ने कई बार महालक्ष्मी जी से आज्ञा ली पर उन्होंने आज्ञा दी नहीं। तब आपने अपनी दिव्य इच्छा से अपनी पूर्ण कुटी में अग्नि प्रज्वलित कीनी। सो देखी के श्री महालक्ष्मी जी ने हूँ आपसो कयो बाहर निकसो, बेगी बाहर निकसो। मतलब श्री महाप्रभु जी ने अपनी जो दिव्य इच्छा से ही उन्होंने अपनी ही कुटीर में अग्नि का प्रज्वलन किया। तो वो देखी के महालक्ष्मी जी ने सहजता से किया कि बाहर निकसो और जल्दी से बाहर निकलो। तब तो गृह त्याग की आज्ञा सिद्ध भई, मानी कि आप करक कौपिन लेके घर से बाहर निकसी गए। मतलब ऐसे इनडायरेक्टली उनको गृह त्याग की आज्ञा सिद्ध हुई, और ऐसे करके करक और कौपिन, हजे મને करक कौपिन सुएनु एक કહેવાય મને ખ્યાલ નથી, मतलब ये लेके श्री महाप्रभु जी घर से बाहर निकले, बाहर पधारे, सॉरी। पाछे ते अग्निहु शांत वे गयो, मतलब वो उनकी कुटीर भी शांत हो गई। फेरी यथाविधि संन्यास ग्रहण करी के आप तो अडेल ते काशी नगरी को पधारे गए। मतलब ऐसे संन्यास, ऐसे यथाविधि जो भी संन्यास आपने ग्रहण किया और अडेल से आप काशी नगरी पधारे। ताते लोक गोचर देश त्याग की आज्ञा तो सिद्ध भई, परंतु लोक गोचर देह त्याग की आज्ञा के पालन करवे को आपने मास पर्यंत अनशन कियो, और पाछे 8 दिना आपने मौन धारण करी लीनो। मतलब ऐसे जो लोक गोचर जो देश त्याग की आज्ञा तो सिद्ध हुई, परंतु जो लोक गोचर जो देह त्याग की आज्ञा का पालन करने के लिए मास पर्यंत अनशन यानी कुछ भी महाप्रभु जी ने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया, और 8 दिना महाप्रभु जी ने मौन भी धारण किया। तब अडेल ते गोपीनाथ जी तथा श्री गुसाई जी हूँ अपने सेवकन तथा कुटुंबिन जनन के संग श्री महाप्रभु के दर्शन को तहा काशी पधारे। मतलब अडेल से श्री गोपीनाथ जी और गुसाई जी अपने सेवक और कुटुंबी जन के साथ श्री महाप्रभु जी को दर्शन के लिए काशी आप पधारे। तहा सबद ने प्रार्थना की, जो अब हमारो कर्तव्य कहाँ। मतलब महाप्रभु सॉरी गुसाई जी, गोपीनाथ जी और सबने प्रार्थना की, पूछा कि हमारो अभी कर्तव्य क्या है। सो मौन धारण करी राख्यो हो तो तासो गंगा जी की तट भूमि पे लिखी के 3.5 श्लोकन को उपदेश श्री महाप्रभु ने अपने सूतन को तथा सेवकन को दीनो। मतलब श्री महाप्रभु जी ने तो मौन धारण किया था, इसलिए गंगा जी की जो भी तट भूमि थी उसमें लिखी के 3.5 श्लोक से सभी जन को उपदेश दिया, अपने सूत को तथा सेवकन को सभी को श्री महाप्रभु जी ने उपदेश दिया। ताते या ग्रंथ को शिक्षा श्लोकी हूँ कहत है। मतलब इसलिए इस ग्रंथ का नाम शिक्षा श्लोकी है। तहाँ यह शंका होते जो सन्यासी ने ग्रंथ में तो आपने विरहानुभव की सिद्धि के काज परित्याग उपदेश कियो है, सो प्रकार आपने काहे को अनुसर्यो नहीं। मतलब हमने देखा कि सन्यासी ने ग्रंथ में तो आपने आज्ञा की है कि वीरानुभाव सिद्धि के लिए परित्याग कर सकते हैं, तो वो प्रकार आपने क्यों अनुसर्यो नहीं, ऐसी अगर शंका हो तहाँ यह समाधान जानो जो भक्ति के 2 ही पक्ष है, एक तो सेवा और दूसरी कथा। मतलब उसके समाधान में ऐसा समझा रहे हमें हमको जे कि भक्ति के 2 पक्ष है, एक तो सेवा और दूसरा कथा। कथा कहते भगवान के रूप
गुण नाम लीला को श्रवण कीर्तन स्मरण करो जाता है। कथा मतलब क्या? तो कथा यानी भगवान के रूप गुण नाम लीला को श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये कथा की डेफिनेशन कहते हैं। तहा लीला भावना अथवा लीला कीर्तन के संग सेवा में तत्पर होइवे ते उभय को अनुष्ठान सिद्ध होय है। मतलब इसमें लीला भावना अथवा लीला कीर्तन के अगर संग के साथ अगर हम सेवा में भी तत्पर हो तो दोनों का, सेवा और कथा दोनों पक्ष का अनुष्ठान सिद्ध होता है। ताते सेवा पक्ष तो मुख्य कल्प है, परंतु या मुख्य कल्प में हूँ 5 प्रकार के बाधक श्री महाप्रभु ने निबंध में गिनाया है। मतलब सेवा तो मुख्य कल्प है, परंतु ये सेवा में भी जो मुख्य कल्प है उसमें भी 5 प्रकार के बाधक श्री महाप्रभु जी ने निबंध में गिनाए हैं। पहला, लौकिक विषय में राग द्वेष की प्रबलता के कारण इंद्रियों की भगवत सेवा में सहज अरुचि होवे तो हठात सेवा करने के प्रयास से चित्त में विक्षेप यानी खीज, अन्यमनस्कता, उद्वेग आदि प्रकट, तब सेवा छांडी देना उचित है। मतलब हमारे अगर लौकिक विषय में इतना राग द्वेष है, मतलब इतनी लौकिक विषय में हमको राग है या फिर किसी भी लौकिक चीज से द्वेष है, तो उसका इतनी प्रबलता हो गई है लौकिक विषय की राग द्वेष में कि हमको भगवत सेवा में चित्त ही न मतलब चित्त ही नहीं लग रहा है, इंद्रिय की भगवत सेवा में सहज वृत्ति ही नहीं हो रही है, अरुचि हो रही है, तब तो हट की तरह हमें सेवा में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, पर सेवा छोड़ना ही उचित है। और उसके ये हट के कारण हमको खींच या फिर उद्वेग होता हो तब सेवा, क्योंकि सेवा की डेफिनेशन ही है कि चेतस प्रवणम सेवा, तो अगर चित्त का ही ठाकुर जी में प्रवण नहीं हो रहा है तो छोड़ना ही उचित है। सेकंड, भगवत इच्छा विपरीत होइवे ते असाध्य रोग आदि जन्य शारीरिक अशक्ति अक्षमता होय और हठात सेवा करे तब कोमल स्वभाव वाले प्रभु को परिश्रम होते कहते सेवा न करवी आछो। मतलब अगर भगवत इच्छा तो है, भगवत इच्छा ऐसी है कि हम सेवा में हम न पहुंचे, पर हम भगवत इच्छा के विपरीत जाके भी हमको असाध्य रोग आदि कुछ भी परेशानी होती हो शारीरिक अथवा मानसिक, तो उससे हमको अशक्ति अक्षमता होती हो तो भी हमको ऐसी हट है कि हम सेवा करे, तब जो ठाकुर जी उनका जो हृदय है वो कोमल है, तो वो भक्त को परिश्रम देख के ठाकुर जी को श्रम होता है, इसलिए हमें उससे सेवा न करनी ही बेटर ऑप्शन है। तीसरा, अपुष्टि मार्ग के घर में जन्म होने के कारण घर के बड़े को भगवत सेवा विरोधी भाव होए तासो ऐसे प्रतिबंध में सेवा न करवे आछो। मतलब घर में सब पुष्टि मार्गीय हो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, तो अगर कोई अपुष्टि मार्ग भी घर में अगर किसी का जन्म हो तो उसके कारण अगर जो बड़े है वो उसमें भी अगर भगवत विरोधी भाव होता हो तो ये भी एक टाइप का प्रतिबंध है, तो उस स्थिति में भी सेवा न करना ही योग्य है। कथा पक्ष में तो या को प्रतिबंध गिन्यो नहीं है, पर इस सेवा पक्ष में प्रतिबंध हुई वेते सेवा को त्याग कर देवो उचित है। मतलब कथा पक्ष में तो इसको प्रतिबंध नहीं गिना है, पर सेवा में ये प्रतिबंध जरूर है, इसलिए सेवा का त्याग करना ही उचित है। कहाँ है तो उसका रीजन समझा रहे, जो अपने भगवत सेवा के दुराग्रह के कारण अपने सेव्य प्रभु को अनादर अथवा निंदा कहूँ घर में को करे नहीं। मतलब अगर कोई भगवत विरोधी है तो भगवत सेवा के अगर कोई दुराग्रह कर रहा है तो उसके कारण जो सेव्य प्रभु है उसमें अनादर अथवा निंदा भी हो सकती है, इसलिए अगर सेवा नहीं करो तो कोई निंदा अथवा अनादर भी ठाकुर जी का घर में नहीं होता इसलिए। फोर्थ, सेवा उपयोगी सामग्री को जुटावे को अत्याग्रह सेव्य प्रभु में ते अपने चित्त की तत्परता को नाश करके तामसी वृत्ति को बढ़ावत है। मतलब अगर हमको सेवा उपयोगी ही कई चीज है तो भी उसका जुटाने का अगर अत्याग्रह हो यानी हमारे बस में न हो तो भी हमको अत्याग्रह के कारण बियॉन्ड द कैपेसिटी अगर हम वो चीज लाने के लिए जुट जाए तो वो प्रभु मतलब हम प्रभु से दूर जा रहे हैं, तो
वो हमारे चित्त की ठाकुर जी में जो तत्परता हो रही है हमारे चित्त की, उसका नाश हो रहा है। उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं, पर तामसिक वृत्ति ही हमको बढ़ रही है। तब सेवा करिवे करते न करिवे अधिक उचित है। मतलब उस सिचुएशन में सेवा करने से सेवा न करनी वो बेटर ऑप्शन है। 5th, सेवा करता घर में स्वयं बड़ो होय और छोटे को प्रभु में भाव न होय तो हूँ सेवा करावे तब स्वार्थ संकोच अथवा भय के कारण छोटे को सेवा में जुटवो पड़त है। मतलब अगर सेवा करता जो है वो स्वयं तो बड़ा है, परंतु जो उससे छोटा है उसको प्रभु में इतना भाव नहीं है, इतना स्नेह नहीं है, तब भी अगर वो सेवा वो छोटे से करा रहा है, तब स्वार्थ संकोच अथवा भय के कारण जो छोटा है वो छोटे को सेवा में जुड़ना पड़ता है। और तब वे आंतरिक पीड़ा के साथ सेवा करते हैं। मतलब वो ऐसे सहजता से सेवा नहीं करते, स्नेह से कारण नहीं कर रहे, पर वो आंतरिक पीड़ा अथवा भय के कारण सेवा कर रहे, ता करे प्रभु को सुख नहीं होते। मतलब वो उससे प्रभु को कुछ भी सुख नहीं हो रहा है। सो सेव्य प्रभु को सुख न देवे वाली सेवा करवे करत न करवे उचित है। मतलब इस सिचुएशन भी प्रभु को सुख न ये सेवा सुख नहीं देने वाली है, तो उससे अच्छा वो सेवा न करे, वो बेटर ऑप्शन है। तासो इन बाधकन को अभाव होए तभी सेवा है, सो पुष्टि जीव को मुख्य कर्तव्य बनाता है। मतलब ये जो भी महाप्रभु जी ने ये 5 प्रतिबंध गिना है, अगर ये 5 प्रतिबंध बाधक नहीं है तभी सेवा करनी चाहिए, तभी मुख्य कर्तव्य है, वरना पुष्टि जीव का ये मुख्य कर्तव्य सेवा नहीं है, ऐसा समझा रहे। तसो इन बाधकन के साथ भक्ति भाव होइवे पे हूँ सेवा न करी के कथा पक्ष को ग्रहण उचित मान्य गयो है। मतलब इन बाधकन के साथ अगर कोई जीव में भक्ति भाव हो भी रहा होता भी है, तो भी वो सेवा न करके कथा पक्ष में ही जुड़ रहा है, तो वो उचित है, क्योंकि वो ठाकुर जी का सुख उसमें ही है। साथ ही भक्ति वर्धिनी में भक्ति की व्यसन दशा सिद्ध होइवे पे कथा पक्ष में संपूर्ण गृह त्याग को अथवा निबंध में समय समय पे तीर्थ यात्रा के व्याज सो अल्पकालिक गृह त्याग को हूँ प्रकार समझायो है। मतलब भक्ति वर्धिनी में भी हमने देखा था कि अगर कोई भक्ति की व्यसन दशा तक पहुंच जाता है, तब कथा पक्ष में भी वो गृह त्याग कर सकता है। और निबंध में भी ऐसा समझाया है कि समय समय पे अगर वो तीर्थ यात्रा के मतलब तीर्थ यात्रा से अल्पकालिक यानी कुछ देर तक वो गृह त्याग का प्रकार भी समझाया है। इन गृह त्यागन के प्रकारन को भगवत विरहानुभवात करवे को प्रकार श्री महाप्रभु ने समझायो है। मतलब ये गृह त्याग का प्रकार भगवत का ठाकुर जी का विरह का भावन करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। काहे ते जो पुष्टि सृष्टि को भूतल पे प्रागट्य है, सो तो श्री कृष्ण स्वरूप की सेवा के हेतु ही है। मतलब हमने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में देखा था कि पुष्टि सृष्टि का भूतल पे प्रागट्य क्यों है, तो सिर्फ श्री कृष्ण की स्वरूप की सेवा के हेतु ही है। सो जा जन्म वर्ष मास दिन अथवा कृपातिशय होए तो प्रहर घड़ी अथवा क्षण मात्र भगवत सेवा के बिना बीते, तब विरह ताप जो न होवे तो कछुक आंसू आवेशी जाननो। मतलब अगर कोई पुष्टि जीव है तो उसको अगर कोई जन्म वर्ष मास दिन अथवा अगर अतिशय कृपा है उसके ऊपर, तो प्रहर घड़ी क्षण मात्र में भी उनको भगवत सेवा के बिना विरह ताप हो जाता है। अगर न होता हो तो उसको आसुर आवेशी ही जानना चाहिए। सो भक्ति की व्यसन अवस्था प्राप्त करीवे पे भगवत सेवा के बिना विरह ताप तो अवश्यम भावी होत है। मतलब अगर कोई भक्ति की व्यसन अवस्था के लिए, तो भगवत सेवा के बिना जो विरह ताप तो
अवश्य ही है, ऐसा महाप्रभु जी समझा रहे। ताते घर में सेवा जाते निपटी न होए ताको विरहानुभवात परित्याग को आपने उपदेश गौण कल्प के रूप में दियो है। मतलब मुख्य कल्पतया नहीं, पर गौण कल्पतया श्री महाप्रभु जी ने जिनके घर पे सेवा न हो, निपटी न हो, तो उसको विरहानुभवात के लिए परित्याग का उपदेश गौण कल्पतया दिया है। तहाँ कर्तव्य उपदेश गृह परित्याग को है, विरह अनुभव को नहीं। मतलब कर्तव्य क्या, तो गृह परित्याग का है, विरह अनुभव का कर्तव्य उपदेश नहीं है। और प्रयोजन तहाँ विरह अनुभव का है, गृह परित्याग का नहीं। मतलब फॉर व्हाट वी आर, मतलब गृह परित्याग क्यों कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है, तो विरह अनुभव के लिए है, गृह त्याग के लिए का प्रयोजन नहीं है। कहे थे गृह परित्याग तो अनिश्वर आदि जैन बौद्ध करत है, पर उनको परित्याग भगवत भक्ति को अंग नहीं है। मतलब गृह परित्याग को कोई भी करता है, जैसे अनिश्वर आदि जैन बौद्ध भी गृह त्याग तो करता ही है, पर वो प्रयोजन उनका भगवत भक्ति का अंग के तय नहीं होता है। आप स्वयं तो भगवत धनावतार और भक्ति मार्ग जो मार्तंड है, सो भक्ति मार्ग के गौण कल्प को अनुसरने की आवश्यकता आपको कहा। मतलब श्री महाप्रभु जी तो आप स्वयं भगवत नामात्मक अवतारी है, मतलब महाप्रभु जी तो, और भक्ति मार्ग जो मार्तंड है, तो वो भक्ति मार्ग के गौण कल्प का अनुभव करने के लिए, अनुसर करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, ऐसा समझा है। ताते आपके संन्यास को प्रकार संन्यास निर्णय तथा भक्ति वर्तिनी में कहे प्रकार को न हतो, सर्वनिर्णय निमन में कहे प्रकार को ही हतो। इसलिए हमने जैसे पहले समझा था कि संन्यास निर्णय में जो भक्ति विरहानुभवात का त्याग क्यों नहीं लिया, महाप्रभु जी ने ऐसी शंका उठाई थी। इसलिए ये सब समझा रहे कि इस ताते आपके संन्यास को प्रकार संन्यास निर्णय तथा भक्ति वर्धिनी में कहे प्रकार का नहीं था, परंतु जो सर्वनिर्णय निमन में कहे गए प्रकार को ही हतो। साक्षात स्वरूप की सेवा जो को स्वर्ग, सर की 1 मिनट, हाँ इतना कर लेते हैं, लंबा है ना इसलिए। धीरज। तो अब यहाँ श्री श्याम काका जी ने इस ग्रंथ का उपक्रम किया कि महाप्रभु जी के द्वारा जो ये विरचित ग्रंथ है उसके ऊपर द्वारकेश जी की व्याख्या मिलती है। इसलिए श्याम काका जी अपनी तरफ से ये आज्ञा कर रहे हैं कि उन्होंने जो ये व्याख्या लिखी है उसमें द्वारकेश जी के द्वारा लिखित व्याख्या के भी आशय को मिला लिया है, अर्थात वहां से भी उनके मत को भी ग्रहण किया है। अब वहां सबसे पहले तो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता रहे कि अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्रभु की तरफ से उन्हें बार बार स्वधाम वापस पधारने की आज्ञा हुई, तब भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाप्रभु जी ने अडेल में ठाकुर जी को की आज्ञा से संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हुई। इसलिए संन्यास निर्णय में जैसे महाप्रभु जी ने कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय और भक्ति मार्गीय ये जो संन्यास के प्रकार बताए हैं, उसमें से दूसरे प्रकार का संन्यास जो पालन के लिए स्वयं महाप्रभु जी ने स्वीकार किया, अर्थात कर्म मार्गीय चतुर्थाश्रम रूप संन्यास। ये चतुर्थाश्रम रूप जो संन्यास महाप्रभु जी ने लिया वो कर्म मार्गीय था। 11वें स्कंद में और अन्य भी जगह शास्त्र वचन से जो अविरुद्ध ऐसा शिखा सूत्र, मतलब जब संन्यास हम ग्रहण करते हैं तब जितने भी हमारे देह के ऊपर आवरण होते हैं या देह को बांधने वाले जितने भी चिन्ह होते हैं उन सबका त्याग किया जाता है। तो मुंडन करवाया जाता है जिसमें जो शिखा ब्राह्मण धारण करते हैं यज्ञोपवीत के समय उसे भी कटवा दी जाती है, और जो यज्ञोपवीत का सूत्र होता है वो भी छोड़ देते हैं। 3 दंड धारण किए जाते हैं, एक दंड मौन का होता है, दूसरा इंद्रियों के ऊपर संयम का होता है, और तीसरा जो है वो हाथ में दंड धारण किया जाता है। तो इस प्रकार का संन्यास श्री महाप्रभु जी ने लिया,
और ये संन्यास ग्रहण करने की रीति में गृह त्याग के लिए पत्नी, परिवार आदि की परमिशन की भी जरूरत होती है। वो परमिशन महाप्रभु जी को मिल नहीं रही थी, इसलिए महाप्रभु जी ने अपनी जो कुटिया थी उसे आग लगाया और महालक्ष्मी जी ने बाहर निकलो ऐसा कहा। उसे श्री महाप्रभु जी ने घर से बाहर निकलो नहीं, गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलो, ऐसा उनकी आज्ञा मान ली। फिर महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और अडेल से महाप्रभु जी काशी पधारे और काशी में जो हनुमान घाट है वहां से महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण के बाद अपना मतलब गंगा किनारे महाप्रभु जी विराजे। इसलिए लोक गोचर देश त्याग की आज्ञा मतलब महाप्रभु जी ने अपना घर छोड़ दिया। देश त्याग मतलब अपने स्थान को छोड़ना, पर देह त्याग की आज्ञा का पालन करना अभी बाकी था। इसलिए महाप्रभु जी ने 1 महीना तक अन्न जल का त्याग किया और फिर 8 दिनों तक मौन धारण किया। और जब अंतिम मौन के जो दिन थे तब श्री गोसाई जी और गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के जो अन्य जो कुछ सेवक वहां रहते थे, दामोदर दास आदि, उन सबके साथ वहां पधारे और फिर महाप्रभु जी से पूछा कि अब हमारा क्या कर्तव्य है। इसलिए महाप्रभु जी ने तो मौन धारण किया था, इसलिए गंगा जी की जमीन जो रज है उसके ऊपर श्री महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ को लिखा। पहले महाप्रभु जी ने जो संन्यास ग्रहण की, संन्यास के स्वरूप को लेकर सबसे पहला प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि संन्यास निर्णय ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने कर्म मार्गीय संन्यास का निषेध किया है कि कलिकाल में जो है वो कर्म मार्गीय चतुर्थाश्रम रूप संन्यास नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो यहाँ ये उपस्थित, जब हमारे घर में ठाकुर जी विराजते हैं, ऐसे सेवा करने वाले व्यक्ति को तो अपने सेवे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। तो घर में प्रभु के विराजते हुए भी महाप्रभु जी ने संन्यास क्यों लिया? इसलिए भक्ति मार्गीय दृष्टि से भी ये प्रश्न उपस्थित होता है। इसलिए महाप्रभु जी के संन्यास के स्वरूप को लेकर यहाँ ये प्रश्न आया। इसलिए महाप्रभु जी ने यहाँ संन्यास के विषय में श्याम काका जी ने कुछ विमर्श किया है भक्ति मार्ग की दृष्टि से। तो संन्यास निर्णय ग्रंथ में महाप्रभु जी ने केवल भक्ति मार्गी को विरहानुभव के लिए ही परित्याग करने की आज्ञा दी है। अब ऐसा करने का तो कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि घर में ठाकुर जी विराज रहे हो तो विरहानुभवार्थ संन्यास कैसे हो। तो यहाँ अब ये प्रश्न महाप्रभु जी के संन्यास को लेकर उठता है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति के दोनों पक्ष हैं, एक तो सेवा, दूसरा कथा। कथा अर्थात श्रवण कीर्तन और स्मरण। वहां लीला भावना अथवा लीला कीर्तन के साथ सेवा में तत्पर होने के कारण सेवा और सेवा के अनुसार में कथा, ये उभय पक्ष, और सेवा जब उपलब्ध नहीं है तब उसके अनुकल्प के रूप में केवल कथा पक्ष, ये 2 विकल्प हमारे पास साधना के रूप में श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में बताया। इसलिए सेवा पक्ष की तो मुख्यता है, परंतु सेवा किन किन स्थितियों में व्यक्ति को छोड़नी चाहिए, उन स्थितियों का भी निरूपण महाप्रभु जी ने निबंध में किया है। जिसमें सबसे पहला ये कि लौकिक विषयों में हमारा राग द्वेष बहुत ज्यादा हो और इंद्रियों की भगवत सेवा में खुद से प्रवृत्ति न होती हो, और हमें जोर जबरदस्ती जब हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति करवानी पड़े तो हमारा मन खुश नहीं रहता, अर्थात हम वो क्रिया प्रसन्नता पूर्वक नहीं करते, और ऐसी सेवा से प्रभु को भी प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ऐसी स्थिति में सेवा छोड़ देनी। दूसरी स्थिति यह है कि भगवत इच्छा के विपरीत होने के कारण जब हमारे शरीर में रोग हो जाए, शरीर सक्षम न रह जाए, सेवा न कर पाए, बीमारी हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तो ऐसी स्थिति में सेवा छोड़ देनी चाहिए। पुष्टि मार्ग ये न हो, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हो जाए और घर के जो बड़े हैं वो सेवा के विरोधी हों, तो ऐसे प्रतिबंधक वातावरण में सेवा नहीं करनी। कथा पक्ष में तो इसका प्रतिबंध नहीं है, परंतु सेवा पक्ष में प्रतिबंध है, इसलिए सेवा छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे होते हैं वो भगवत सेवा के दुराग्रह के कारण
हमारे ठाकुर जी का भी अनादर करते हैं, प्रभु के सन्मुख शिष्टाचार का भी व्यवहार नहीं करते, अथवा निंदा आदि भी करते हैं, जिससे हमारे भी मन को विक्षेप होता है और ठाकुर जी की मर्यादा भी निवृत्ति नहीं है, तो ऐसे भी व्यक्ति को सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवोपयोगी सामग्री को इकट्ठा करने में बहुत अति हमारा आग्रह हो जाए, उसके कारण ठाकुर जी में से हमारा मन छूटकर उन वस्तुओं में लग जाए, तब तामसी वृत्ति बढ़ती है और ऐसी सेवा करने के करते न करनी ज्यादा अच्छी। जो बात हम श्री महाप्रभु जी के सेवक के चरित्र में देख सकते हैं कि वो रोज जो है वो यमुना जी का जल गिरिराज जी से भरने के लिए जाते थे, श्रीनाथ जी की सेवा के लिए, और श्रीनाथ जी ने ये कहा कि मुझे ऐसी सेवा अच्छी नहीं लग रही है, तो महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि तुम ऐसे सेवा मत करो, पर फिर भी उन्होंने हट की और महाप्रभु जी ने कहा कि ठाकुर जी को प्रसन्नता न होती हो तो ऐसी सेवा छोड़ दो, तो उन्होंने सेवा छोड़ दी। तो ऐसी ये जो स्थिति है वो दुराग्रह की स्थिति है। तो ऐसे में ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सेवा होनी चाहिए, पर वो हटकर तामसी वृत्ति बढ़ गई जिसके कारण सेवा छूट गई, तो ऐसे भी व्यक्ति को सेवा नहीं करनी। और सेवा करता घर में खुद बड़ा हो और घर के दूसरे जो छोटे हो उन्हें ठाकुर जी में भाव न हो, फिर भी उनसे सेवा करवाए, तब स्वार्थ, संकोच अथवा भय के कारण छोटे लोग सेवा में जुड़ते हैं, परंतु मन से तो वो सेवा में प्रवृत्त नहीं होते, उससे प्रभु को सुख नहीं होता। इसलिए हमें या तो स्वयं सेवा करनी चाहिए और हमारे अपने अंदर सेवा करने की अगर कैपेसिटी ना हो और दूसरों को हम जबरदस्ती सेवा में प्रवृत्त करते हो, तो ऐसी भी स्थिति में फिर अपने दुराग्रहों को छोड़कर हमें सेवा का त्याग करना चाहिए। अब ये जो बाधक है उन सब का अभाव हो तो ही सेवा करनी, ये पुष्टि जीव का कर्तव्य बताया। इसलिए इन बाधकों के साथ हमारा भक्तिभाव हो फिर भी सेवा न करनी, परंतु कथा पक्ष ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भक्ति वर्धिनी में महाप्रभु जी ने भक्ति जब कथा पक्ष के द्वारा व्यसन दशा तक दृढ़ हो जाए तब हमें अपने घर को छोड़कर तीर्थाटन परायण हो जाना चाहिए, ऐसी आज्ञा दी है। तो ये ग्रह त्याग का जो प्रकार है वो विरहानुभवार्थ है, क्योंकि कथा पक्ष वाले को सेवा में प्रवृत्ति न हो पाने के कारण भगवत विरह का अनुभव होता है। इसलिए ये प्रकाश महाप्रभु जी ने समझाया है, क्योंकि पुष्टि सृष्टि का जो प्राकट्य है वो तो ठाकुर जी की सेवा के लिए है, और ये हमें इतने वर्षों के बाद जब ये समय मिलता है, ऐसा जन्म जब हमें अपने पुष्टि जीव होने का ज्ञान होता है, तब विरह ताप अगर न हो तो उसे हमें आसुरावेशी ही जानना चाहिए कि इतने लंबे समय भगवत विमुख हो जाने के बाद भी हमारे हृदय में प्रभु के सेवा संबंधी या प्रभु सेवा में हमारी इंद्रियों की तत्परता संबंधी किसी प्रकार का भाव प्रकट नहीं हुआ। इसलिए भक्ति की व्यसनावस्था पर्यंत जब दृढ़ता हो जाए तब भगवत सेवा के बिना विरह ताप तो होना ही होना है। इसलिए घर में जिससे सेवा न निवृत्ति हो उसे विरहानुभवार्थ परित्याग करना चाहिए, ये आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने वहां दी है। तो वहां जो इम्पोर्टेंस है वो ग्रह परित्याग का है, विरहानुभव का नहीं है। मतलब कम से कम जो घर में भगवत सेवा की अनुकूलता नहीं है, ऐसे बहिर्मुख वातावरण में लंबे समय तक रहने के कारण हमारा जो वृद्धिगत भाव है उसमें भी विक्षेप हो सकता है, वो भाव नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अपने भाव की सुरक्षा के लिए व्यक्ति को घर छोड़कर चले जाना चाहिए, ये तात्पर्य है। और प्रयोजन जो है वो वहां विरहानुभव करने के लिए है, ग्रह परित्याग प्रयोजन नहीं है। तो जो बहिर्मुख वातावरण में हम घर में रहते हैं तो वहां प्रभु के विरह का अनुभव करने योग्य भी वातावरण नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में ये त्याग किया जाता है। इसी शिविर में अगस्त में जो षोडश ग्रंथ की शिविर हुई थी तभी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ हुआ था, तो विरहानुभवार्थ संन्यास निर्णय ग्रंथ हुआ था। तो तब विरहानुभवार्थ संन्यास के स्वरूप को काका जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। तो जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया होगा उन्हें वो याद कर लेना, तो उसे यहाँ श्याम काका जी बता रहे हैं। क्योंकि ग्रह परित्याग तो है वो जैन बौद्ध आदि भी करते हैं वैराग्य के लिए, आत्मलाभ के लिए, परंतु उनमें भगवत भक्ति नहीं होती है, या वो परित्याग का प्रयोजन भगवान की भक्ति नहीं होता है।
परंतु महाप्रभु जो परित्याग बता रहे हैं वो तो भगवान की भक्ति के लिए है। केवल घर छोड़ के संन्यास लेना या भगवा वेश पहन लेना या वैराग्यवान हो जाना, ये परित्याग का प्रयोजन नहीं है। परंतु महाप्रभु जी खुद जो हैं वो तो ठाकुर जी के ही मुखारविंद के अवतार हैं। भक्ति मार्गाप जो मार्तंड है, मतलब भक्ति मार्ग के सूर्य हैं। तो ऐसे महाप्रभु को भक्ति मार्ग के मुख्य कल्प मतलब सेवा कल्प को छोड़ के विरहानुभवार्थ परित्याग रूप गौण कल्प का अनुसर करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने जो परित्याग किया है वो भक्ति मार्गीय संन्यास का जो निरूपण महाप्रभु ने संन्यास निर्णय में किया, उस प्रकार का ये संन्यास नहीं है। परंतु ये जो संन्यास है वो चतुर्थाश्रम रूप सर्वनिर्णय में जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसरण अंतर्गत जो संन्यास महाप्रभु जी ने बताया है, उसी प्रकार का संन्यास महाप्रभु जी ने भगवद आज्ञा का पालन करने के लिए ग्रहण किया, ऐसा यहाँ शंकर जी समझा रहे हैं। आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।